अच्छा जी गाइस, आज जो है वो हम एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो है वो क्वेश्चन भी है। ये रहा क्वेश्चन जिसका पार्ट ए ये है, और आपके सामने सोल्यूशन भी है। पार्ट ए का पार्ट बी का सोल्यूशन भी मैं इसको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ बोला क्या गया, हम वो उसको हाईलाइट कर देते हैं। फाइंड दी एरिया। सबसे पहले पार्ट ए में निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालने के बाद आपको निकालना है पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर यूनाइटेड ऑल आर्क्स आर आइदर क्वाड्रेंट्स और अ सेमी सर्कल। ये पार्ट ए है। आज जो हम पार्ट बी तक इस तरह से भी करेंगे, पार्ट सी और डी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बोला गया शेडेड रीजन का जो है वो हमें एरिया निकालना है। तो आप सबसे सबसे पहले करोगे क्या, आपने देखा कि ये वाला जो शेप है जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, ये वाला जो शेप है ये है सेमी सर्कल। ये क्या है, एक अदद ये सेमी सर्कल है। सही है, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। और जब आपने देखा कि ये एक सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, ये दोनों सेम सेमी सर्कल है। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ कि एक ये वाला सेमी सर्कल और एक ये वाला सेमी सर्कल। अगर मैं इन दोनों को यूं करूं और एक को यूं कर दूं तो एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। और इसका जो आपके डायमीटर दिया, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर एक लेंथ से दूसरे लेंथ तक जा रही है और सेंटर पॉइंट को छू रही है तो हम उसको कहते हैं डायमीटर। तो बड़े वाले का जो सेमी सर्कल है, जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर जो है वो 28 है। और जो छोटा वाला सेमी सर्कल है ना, उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं अगर अब ये दोनों सेमी सर्कल जो हैं वो अलग अलग हैं, इनको आप एक जैसा मत कंसीडर करना क्योंकि इनका डायमीटर ही अलग है। ठीक है, अच्छा, अब आप मैं यहाँ पे हमें एक बात बताओ, जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें डायमीटर से कुछ भी ताल्लुक नहीं होता, हमारा सारा ताल्लुक है रेडियस से। तो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इसका रेडियस क्या होगा, जो मैंने रेड से मार्क किया है इसका रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ अ डायमीटर। तो इसका रेडियस है 14। और जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, जो ग्रीन से मार्क किया है 14 वाला, इसका क्या है रेडियस, इसका रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर। क्या है, 7 आपके पास। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो फॉर्मूले हैं सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर का स्क्वायर, ये कंप्लीट सर्कल का है, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपके पास एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल जो है वो बन जाता है। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल जो है वो बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, अब हमने जब ये वाली यारी चीज जो है वो देखी। हाँ, अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखो, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, एरिया ऑफ अ बिग सेमी सर्कल, इस वाले सेमी सर्कल की बात हो रही है ना, तो मैंने वही वाला फार्मूला लगाया, पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 पाई आर का स्क्वायर। तो बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। अब बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, बड़े वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो है 14। तो मैंने यहाँ 14 लिख दिया, 14 का स्क्वायर 98 पाई पे ही छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ अ टू स्मॉल सर्कल, ये और ये, अब ये क्योंकि एक जैसे ही है तो मैं इनको एक जैसा कंसीडर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये पूरा एक फार्मूला, ये देखो, ये पूरा फार्मूला है, पाई आर का स्क्वायर। अब ये जो 14 है, ये है 14 की जगह मैं सीधा सीधा 7 लिख देता हूँ। और ये वाला जो 2 आया है, ये वाला 2 आया है क्योंकि यहाँ पे दो सेमी सर्कल हैं एक जैसे हैं, तो मैं इनको एक ही दफा सॉल्व कर दूँ। फिर मैं इन दोनों को जो है वो माइनस कर दूंगा। अब सुनो, मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये वाली बात सुनो। देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है, जो मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ ना, ये जो ब्लू वाला एरिया शेडेड है, इसको निकालना है। तो मैं अगर इस पूरे शेप का आपका एरिया निकाल के, इस पूरे शेप का एरिया निकाल के इस वाले शेप का एरिया और इस शेप का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाले एरिया जो है वो आ जाएगा। मैंने वही किया, जो कि मेरा आंसर बन रहा है 154। 154 पॉइंट हो चाहे आएगा या 153 पॉइंट हो जाएगा, तो उसका आप राउंड ऑफ करके जो है 154 जो है वो लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए आपका हो जाता है कंप्लीट। अब
चलते हैं इसके पार्ट बी के ऊपर, ठीक है, पार्ट बी के ऊपर चलते हैं, जो कि कह रहा है कि हमें चाहिए पैरामीटर। अब ये सारी जो काम किया था ये हमने किया था आपके पास एरिया के लिए, तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसका काम नहीं है, अब हमारे पास काम है पैरामीटर का। मैंने आप लोग को बताया था कि पैरामीटर का जो मतलब होता है वो होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री, मतलब कि जितनी भी बाउंड्रीज है ना उन सबका आप सम कर दो। तो मैं जो हूँ वो इस सब का जो है वो सम कर दूंगा, इस सब का जो है वो मैं सम कर दूंगा, इस सब का मैं सम कर दूंगा। अब मैं सम करूंगा कैसे ये देखो आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, एरिया ऑफ सॉरी पैरामीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर, या फिर आप कर सकते हो, मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, और क्या लिख रहा हूँ, और कोई भी एक फार्मूला यूज कर लो, आप लोगों की मर्जी है, वो है 2 पाई आर या पाई डी। सही है, ये आपके पास पैरामीटर है सेमी सर ओ सॉरी ये पैरामीटर है सर्कल का। अगर सेमी सर्कल का चाहिए तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। जब आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये सेमी सर्कल का जो है वो बन जाएगा। अब मैं जो यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं वो ये वाला यूज करूंगा, ठीक है, मैं जो हूँ वो ये वाला यूज करूंगा, तो मैं बाकी जो है वो हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे पता है कि डायमीटर क्या है, एक का 28 है, एक का 14 है ना। तो मैं सबसे पहले बड़े वाले जो सेमी सर्कल है इसका जो है वो पैरामीटर निकाल लूंगा, जो कि मैंने यहाँ निकाल लिया, जो कि पाई आर डिवाइड बाय 2 है, सॉरी पाई डी डिवाइड बाय 2 है। अब डी था क्या यहाँ पे 28 था, तो मैंने 28 ही लिख दिया डिवाइड बाय 2। वैसे ही मैं छोटे वाले क्योंकि 2 हैं तो मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई रहूंगा। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई इंटू 14, जो कि मेरे पास कितना निकला, 14 पाई निकला। फिर मैं 14 पाई और 14 पाई को ऐड कर दूंगा। अब ये वाली बात सुनना, मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, देखो आपके पास हमें निकालना है कि हमें सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज निकालना है, कि सम कितना है बाउंड्रीज का। देखो जो आपके पास निकलता है ना पैरामीटर, वो पैरामीटर निकलता है ऊपर वाली शेप का, ये जो नीचे लाइन बनती है ना ये, इसका पैरामीटर इस फार्मूले में नहीं होता है, इसका पैरामीटर फार्मूले में नहीं होता है, आपको ऐड करना पड़ता है अलग से। जो ये फार्मूला लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो मैं अभी ग्रीन से लेके चल रहा हूँ आपके पास, ये वाला पेन करता हूँ, देखो जो मैं रेड से लेके चल रहा हूँ ना आपके, ये जो फार्मूला लिखा है ये बताता है इसकी लेंथ क्या है, इस ऊपर वाले की लेंथ क्या है, इस नीचे वाले की लेंथ नहीं बताता है, वो हमें 28 और प्लस करना होगा। तो अभी हमें चाहिए क्या, मुझे अगर पैरामीटर निकालना है शेप का, तो मैं इस वाली बाउंड्री को ऐड करूंगा और इन दो बाउंड्री को जो है वो ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास निकल जाएगा इस जो शेडेड रीजन है इसका पैरामीटर का, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, ये पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पार्ट ए क्या है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की जानिब, सही है। अच्छा जी, अब पार्ट बी पे आओ, पार्ट बी का सोल्यूशन थोड़ा सा विजिबल करने के लिए इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट बी के लिए क्या करना है आप लोगों को, पार्ट बी जो है वो देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने एक स्क्वायर आ जाता है, क्या आ जाता है, स्क्वायर आपके सामने आ जाता है। अब इस हमें सब यहाँ भी वही चीज निकालनी है, एरिया निकालना है और पैरामीटर जो है वो निकालना है। अब जब हमें एरिया निकालना है तो हमें पता है इस पूरे शेप का जो एरिया है वो है स्क्वायर, जो कि होता है एल का स्क्वायर, जो कि हर किसी को आता है। अब ये सारी साइड जब 14 है, ये भी 14, ये भी 14, ये 14, तो मैं यहाँ पे 14 का स्क्वायर कर दूंगा और एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो मेरे पास निकल जाएगा, मेरे पास इतना हिस्सा जो है वो निकल गया है, ठीक है। अच्छा जी, जब इतना हिस्सा आपके पास निकल गया है तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला देखो, ये जो शेप है, ये शेप, एक ये वाला शेप, एक ये वाला शेप, देखो ये दोनों जो है वो अनशेडेड है, चारों अनशेडेड है। अब मुझे बताओ कि मैं अगर ये मेरे पास मैं प्रॉपर सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करके आप लोग को शो करता हूँ, देखो अगर मेरे पास ये एक सेमी सर्कल बनता है यहाँ पे ऐसे करके, अच्छा एक सेकंड को, यहाँ बनेगा नहीं, अगर शेप में मौजूद हुआ तो बेस्ट है यार, शेप्स में मौजूद ही नहीं है। चलो मैं कोशिश करता हूँ सेमी सर्कल यहाँ पे प्रॉपर बनाने की। देखो ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं बीच में से तो कुछ ये यूं बन जाएगा, है ना।
इससे जो हम कहते हैं ये हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेंट क्योंकि सेमी सर्कल का भी हाफ है तो मैं लिखूंगा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 निकल जाएगा क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। क्या निकल जाएगा? क्वाड्रेंट का फॉर्मूला जो है वो आपके पास निकल जाएगा। सेमी सर्कल का क्या है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा दिया हुआ है 14, तो हमें 14 का तो काम नहीं, हम इसका हाफ करेंगे और लेंगे हम इसको 7। तो हमने क्या किया, अब क्योंकि ये 1/4 है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट और सारे एक जैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन लगी हुई है। इस वाली लाइन का मतलब या तो होता है कि दोनों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो मैंने वही चीज यहाँ की यहाँ पे आके देखो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई आर का स्क्वायर 14 डिवाइड बाय 2। क्यों किया? क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है, हमें रेडियस की जरूरत होती है। हमें एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन निकालना है, तो हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर में से क्वाड्रेंट का जो एरिया है उन सबको निकाल देंगे और फिर हमारे पास एडिट का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है? अब हमें निकालना है आपके पास लेंथ। लेंथ कौन सी निकालनी है? पैरामीटर निकालना है शेडेड रीजन का, जो कि ये है, जो कि क्या है, जो कि ये है, जो कि ये है, और ये चारों सेम है। तो मुझे बताओ कि आपका फॉर्मूला क्या होता है अगर मुझे निकालना है डायमीटर ऑफ सॉरी पैरामीटर ऑफ सर्कल निकालना है, तो जो मोस्ट कॉमन यूज फॉर्मूला होता है वो पाई डी होता है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्योंकि सेमी सर्कल का भी हाफ है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। मैं इसको डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, और क्योंकि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा। और डायमीटर है क्या यहाँ पे? डायमीटर है 14। जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।